हरकत में आया और मौके पर तुरंत ही राहत और बचाव के कार्य शुरू किए गए। तो हरदा ब्लास्ट हादसे की कुछ तस्वीरें बेहद भयावह हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को जरा देखिए। 6 तस्वीरें आपके सामने। हरदा ब्लास्ट के बाद मची अफरा तफरी, राहत बचाव कार्य और हादसे के बाद की ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसा मंजर देखने को मिला। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दीवार से कूदते हुए लोगों की ये तस्वीर है। इसमें ज्यादातर महिलाएं हैं जो यहां पर फैक्ट्री में काम कर रही थी। हादसे के बाद दीवार कूदकर जान बचाने की कोशिश यहां पर की गई। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर ब्लास्ट के बाद भगदड़ की ये तस्वीर है। फैक्ट्री से थोड़ी दूर पर कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, पर आप देख सकते हैं कि यहां पर भी भगदड़ की स्थिति है। भगदड़ की वजह यह है कि ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि यहां तक ईंट के और पत्थरों के टुकड़े पहुंच रहे थे। तीसरी तस्वीर, ब्लास्ट में दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आप देख सकते हैं आसपास के कई मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इलाके में जितने शीशे की चीजें थी जैसे खिड़की या दरवाजे वो टूट गए हैं। ब्लास्ट की आवाज दूर तक सुनाई दी है और एक कंपन जैसा एहसास हुआ है। चौथी तस्वीर दिखा रहे हैं, ब्लास्ट के बाद की स्थिति कितनी भयावह है। यहां सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया है। चौथी तस्वीर के बाद ये पांचवी तस्वीर देखिए। बीच में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन और तमाम जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं। राहत और बचाव के कार्य की तस्वीर दिखा रहे हैं। और छठी तस्वीर अस्पतालों की, जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है। यहां पर अब भी करीब 150 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें कईयों की स्थिति गंभीर है। 11 लोगों की जान जा चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि करीब 150 लोग घायल हैं और उससे पहले करीब 125 लोग पहुंचे हुए थे अस्पताल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा गया। तो इतनी भयावह ये तस्वीरें, इस हादसे की तस्वीरें। सुबह करीब 11:30 बजे के वक्त यह हादसा पेश आया और उसके बाद अंधेरा होने तक यहां पर राहत बचाव कार्य और उसके साथ साथ आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस हादसे ने कितना झकझोर दिया है और इस स्थिति पर नियंत्रण पाने में कितनी मुश्किल लगी है इन 6 तस्वीरों के जरिए। बहरहाल हरदा ब्लास्ट के घायलों से सीएम मोहन यादव ने अस्पताल में जाकर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में। जो भी घायल है और करीब करीब सभी होश में, 2 का ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं और इस संबंध में अभी भी जहाँ घटना घटी वहाँ रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी वीसी ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जिस प्रकार से जहाँ ऐसी संभावना रहती है उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ। एक बार मौके पे जा करके देख करके फिर आऊँगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये तस्वीरें हैं। यहां हमीदिया अस्पताल भोपाल में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, घायल से उन्होंने मुलाकात की और हादसे पर उन्होंने बयान दिया। इधर हरदा हादसा मामले में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने हादसे को दुखद बताया है और बताया है कि सरकार इस मामले में काम कर रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत दुखद घटना हुई है, जिसके कारण हमने आज दीवार लेखन के काम को स्थगित किया है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई की है। हर संभव उपाय राहत देने के किए जा रहे हैं। घायलों का भी ठीक से इलाज है, उसकी व्यवस्था उन्होंने की है और लगातार मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग के काम में लगे हैं। मैं प्रभावित परिवारों की अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में अपना बयान दिया। इस हादसे को दुखद बताया। इधर हरदा हादसे पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का भी बयान सामने आया है, आपको सुनाते हैं। जनसंघ के समय से ही जिन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार अपने नीति लागू करे, जिस आधार पर आगे बढ़ रही थी, एक एक करके वो सारे मामले सामने आ रहे हैं। जनता को राहत मिल रही है। धारा 370 समाप्त हो गई। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया। तो हरदा हादसा मामले को लेकर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। इधर हरदा हादसे पर कांग्रेस नेताओं के भी बयान सामने आए हैं। हादसे को दुखद बताया। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे हादसे में जो भी लोग पीड़ित हैं उनकी मदद जो भी कर सकते हैं, हर संभव मदद, और इस स्थिति को बेहतर करने की अपील उन्होंने की है। आपको बयान सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का क्या कुछ कहना है हरदा हादसे को लेकर। इस वक्त जरूरी है कि हम सब मिलकर कैसे परिवारों को जिन पे ये वज्रपात आया है उन सब परिवारजनों पे एक साथ मिलकर उनका सहयोग करें और इस पूरी घटना को लेकर सरकार, जिम्मेवारी अधिकारी, कर्मचारी, तंत्र सब मिलकर उनको जितनी राहत दे सके उस पे काम करे। और कांग्रेस पार्टी भी उस भावना से कि सरकार जल्दी से जल्दी राहत दे, और हमने हमारे कार्यकर्ताओं से को आदेशित किया है, निर्देश दिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हताहत हैं परिवारजनों की सेवा करें, उनका सहयोग करें। बहुत बड़ी दुर्घटना है, इसमें पूरी जांच होनी चाहिए और सब दोषियों को दंडित करना चाहिए। सर, क्या लगता है कोई संरक्षण प्राप्त है क्या इस तरह से? ये सब बातें सामने आ जाएंगी। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में सुबह करीब 11:30 बजे ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के घंटों बाद भी ब्लास्ट की जगह पर आग धधकती हुई नजर आई। हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने। हरदा में ब्लास्ट हुए 9 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ये आग अभी तक रुकी नहीं है, ये आग अभी तक बुझी नहीं है। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर उसके पीछे की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देखेंगे आग अभी भी धधक रही है। यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है। आग जो है वो बुझाई जा रही है, मलबा हटाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर पूरी आग बुझाई जा रही है, इसके पहले मलबा हटाया जा चुका है। 9 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ये फैक्ट्री का पिछला एरिया है, ये गोडाउन है जहाँ पर जो है ये पूरा मलबा हटाकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ अब आग बुझाने का कामकाज कर रहा है। इसके पहले जो है आगे तरफ किया गया और अब पीछे तरफ किया गया है। करीब जो है यहाँ पर 500 से 1000 जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस बल और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारियों का जो हम कह सकते हैं अमला यहाँ पर तैनात है। इसके साथ ही साथ 11 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इसके साथ 175 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। 25 लोगों को भोपाल रेफर किया गया। हमने हमारी आंखों के सामने तस्वीरें देखी थी जहाँ पर एक नर कंकाल जो है पूरा जला हुआ निकला था। अभी यहाँ पर पूरी आग को बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन कई सवाल इस पूरी घटना से पैदा होते हैं कि जब इनके पास लाइसेंस नहीं था, जो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाना था, तो ये फैक्ट्री आखिर संचालित कैसे हो रही थी। इसके पहले भी इस फैक्ट्री में कई लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोगों की मौत इस फैक्ट्री में पहले भी हो चुकी है। उसके बाद भी इसको यहाँ पर जो है संचालित करने की परमिशन किसने दी? इस फैक्ट्री को 1 साल के लिए सील किया गया था, लेकिन उसके बाद जब प्रेशर ऊपर से जो है वो मिला, उसके बाद इस फैक्ट्री को दोबारा खोल दिया गया। क्या जब सील फैक्ट्री को खोल दिया गया तब प्रशासन यहाँ पर मौजूद नहीं था? जब यहाँ पर परमिशन नहीं थी तो प्रशासन इससे अनदेखी जो है इस पूरी फैक्ट्री को लेकर क्यों कर रहा था? और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रिहायशी इलाके में आखिर ये फैक्ट्री संचालित कैसे की जा रही थी? कई तमाम सवाल इसमें पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये आग अभी बुझी नहीं है। हरदा एक बारूद के ढेर पर था, वो जब फटा तो कई गुना ज्यादा जो है बर्बादी यहाँ पर हुई है, और इस बर्बादी का जिम्मेदार गुनहगार कौन होगा ये देखना फिलहाल अभी जरूरी होगा, क्योंकि दोनों ही मालिक फैक्ट्री के अभी फरार हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।